कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू मेरे साथ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम जियोग्राफी मेंस का सीरीज जो है वो स्टार्ट किए हैं। इसमें हमने पहला जो वीडियो था वो ओवरव्यू सिलेबस के बारे में बात किया, फर्स्ट वीडियो में जो आपको मिलेगा। सेकंड में हम ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छे से देखें, ठीक है, क्योंकि पहले वीडियो में महानदी ड्रेनेज सिस्टम को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जितने भी ड्रेनेज सिस्टम थे छत्तीसगढ़ के पांचों, ठीक है, तो रिमेनिंग 4 को हमने सेकंड वीडियो में कर लिया, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टी, ठीक है, दैट मींस द सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मिट्टियों को कितने टाइप से बांटा गया है, कैसे आएंगे, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, इस पे हम अगले क्लास में बात करेंगे क्योंकि एक छोटा टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपसे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो 100% बनेंगे और मैं मेंस के अकॉर्डिंग आपको एक व्यूज दूंगा, वो सोचने के लिए वो पॉइंट्स दूंगा ताकि आप उस डायमेंशंस में सोच सकें। क्योंकि हमारा मेन आंसर राइटिंग पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे गेन करें, इस पर हम वर्क कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो पॉइंट्स दूंगा जो कोई भी मिट्टी के बारे में भी अगर पूछता है तो वो सारी चीजें आपको बन जाएगी, क्योंकि आपको उस पॉइंट्स पे जरूर सोचना है, क्योंकि हमको मैक्सिमम डायमेंशंस को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम छत्तीसगढ़ की मिट्टी, सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़। क्लियर है? चलिए देखते हैं फिर। देखिए, मेनली छत्तीसगढ़ में 5 तरह की जो मिट्टियां हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, मेनली छत्तीसगढ़ में 5 तरह की मिट्टियां पाई जाती है, बाकी जगह और मिलते हैं। ठीक है, जैसे नेशनल व्यूज पे देखोगे तो उसमें और भी मिट्टियां आपको मिलेंगी, लेकिन हम बात करेंगे किससे, छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि भाई ये मिट्टी है क्या। ठीक है, तो अलग अलग इसमें क्वेश्चंस हैं। मैं अगर बात करूं कि भाई सारी चीजें हैं, ठीक है, कि मिट्टी क्या है, मिट्टी होती क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, कैसे बनती है छत्तीसगढ़ की मिट्टियां, इसके स्थानीय नाम और मिट्टियों के ह्रास भी बोलते हैं या हयास बोलते हैं, ठीक है, ह्रास या फिर कटाव के कारण। तो अगर मैं बात करूं मिट्टी क्या है, तो भूपरपट्टी की वह ऊपरी सतह, भूपरपट्टी दैट मीन्स आपका जो क्रस्ट है उसका जो सबसे ऊपरी वाला सतह है, ठीक है, सबसे अपर लेयर होती है जो नरिश करती हमारे वेजिटेशंस को, पेड़ पौधों को। याद रखिएगा, पेड़ पौधे प्लांट्स हैं उसको नरिश करती हैं, उसका पालन पोषण करती हैं, उनके लिए, ठीक है, एक वरदान है समझ लीजिए। वही क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। तो मिट्टी क्या है, आपके भूपरपट्टी के सबसे ऊपरी सतह है जिस पर, ठीक है, जितने छोटे छोटे पेड़ पौधे ये सब चीजें जो हैं वो उगते हैं, उसका पालन पोषण होता है, वही मिट्टी है। याद रखिएगा, ये आपका एनसीईआरटी का क्या बोलते हैं डेफिनेशन है। आपको और अच्छा लगे तो आप अपना डेफिनेशन बना करके इस पे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत चिकनी होती है, इसकी विशेषताओं को सबको डाल सकते हो परिभाषा में, लेकिन मेनली जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो ऐसे ही मिट्टी के मिलते हैं। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन ये बनता कैसे, तो ज्यादातर चट्टानों के कटाव से, ठीक है, उसके इरोजन से मिट्टियां जो है वो बनती है। याद रखिएगा, चट्टानों से बनती है मेनली, है ना। फिर कौन से चट्टान से कैसे, ये सब डिटेल में हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ की मिट्टियां, तो भाई हम बात करेंगे सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़, तो रिलेटेड करना है कहीं ना कहीं हमारे स्टेट से, कि हमारे स्टेट में इसका क्या महत्व है, कहां पर कौन सी मिट्टी मिलती है, किस फसल के लिए उपयुक्त है, वो व्हाटएवर जितने भी चीजें हैं हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट पे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे कटाव या फिर ह्रास। ठीक है, ये आपका कंटामिनेशन जो है ना कहीं इसका कटाव का कारण है ना, यही पूछता है। रूइन मतलब कैसे ये ध्वस्त हो जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, मिट्टियां बंजर हो जाती हैं, ठीक है, जो यूजफुल नहीं रह पाती, उसी का, ठीक है, हम अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो होप सो ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितने टाइप्स के मिट्टी यहां पे पाए जाते हैं। तो आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में आपके 5 प्रकार की मिट्टियां जो है वो पाई जाती हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए, सॉरी, इसमें मैंने पॉइंट्स रख दिया है सबसे पहले कि भाई आपको कौन सा पॉइंट्स जो है वो सुटेबल लगता है। ठीक है, कलर ले लेते हैं। हाँ, देखिए यहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो मिट्टी है वो आपको मिलेंगी, मतलब कौन कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और उनको कितने डायमेंशंस पे हम देखेंगे। ये मोर देन हो सकते हैं, ये मेरा एनालिसिस है, आप खुद देखेंगे तो इसके और भी क्वालिटीज या फिर अलग से पॉइंट्स निकाल सकते हैं जिसके बारे में आप आंसर लिखें। दैट मींस ये पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हैं, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, तो वो सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। तो इस पे देखें तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, किसी भी मिट्टी का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं
चलिए, ये उत्पत्ति, दैट मीन्स इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि इसका एरिया कैसा है, मतलब कहां कहां तक एक्सपांड है, ये विस्तार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे नेचर की, प्रकृति की। प्रकृति या नेचर ये उस टाइप की प्रकृति नहीं है जैसे हम देख रहे हैं यहां पर। नेचर या प्रकृति का मतलब है कि ये एल्काइन है या फिर एल्कलाइन है या फिर ये एसिडिक है, ठीक है, या फिर न्यूट्रल है। इस टाइप की हम जो बात करते हैं ना पीएच फैक्टर पर या पीएच पैमाने पर, उसमें हम बात करेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है, एल्काइन है या फिर आपका बेसिक नेचर का है, मतलब बेसिक का है, एसिडिक है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एल्कलाइन बोलेंगे या फिर एसिडिक नेचर का। अगर वो 7 से पीएच वैल्यू इसका कम होता है तो एसिडिक होता है, ज्यादा होता है तो वो बेसिक होता है, दैट मींस एल्कलाइन होता है। ये आपको पता ही होगा। लेकिन इससे मिट्टी का क्या है, इससे मिट्टी का नरिशमेंट और ये सारी चीजें पता चलती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नेचर प्रकृति उससे रिलेटेड था। वाटर कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, हर मिट्टी का अपना एक जल धारण क्षमता होता है, वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है, कितना वाटर वो संजो के रख सकती है, अपने अंदर कैरी करके रख सकती है, जिससे कि वो पेड़ पौधों को, फसल को नरिश कर सके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सुटेबल फॉर विच क्रॉप्स, ये बड़ा एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कौन से फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। ये हमेशा आपके एग्जाम में मायने रखता है, प्री में बार बार पूछा जाता है और मेंस में भी इसी के अकॉर्डिंग आप क्रॉप्स को लिखेंगे। पता चला काली मिट्टी है और आप उस पे कपास वगैरह, कॉटन वगैरह के छोड़ करके आप बोलोगे कि इस पे बाजरा हो गया या कोदो कुटकी उगा रहे हैं, तो वैसा सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। या फिर लाल मिट्टी है और लाल रेतीली मिट्टी पे आप धान की फसल उगाना चाहें तो उसमें उतनी अच्छी फसल नहीं होगी, बहुत कम मात्रा में होगी और उसका उत्पादन उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जानना जरूरी है, इस पर रिसर्च होते रहता है कि कौन सी मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है। अगर आप उस हिसाब से एग्रीकल्चर या कृषि करते हैं, ठीक है, तो आपको जो बेनिफिट है वो अच्छा खासा होगा, ठीक है। इसके लोकल नेम से भाई स्थानीय नाम है कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग मिट्टियों के अलग अलग नाम हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे क्षेत्र में इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। ये तो नेशनल लेवल पे हम देखते ही हैं कि ये मिट्टी होती है, लेकिन हमको उस मिट्टी को किस नाम से जानते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज ऑफ इट्स कलर, अब देखिए कई कई मिट्टियों के रंग है, लाल पीली मिट्टी है तो लाल अलग है, पीली अलग है, काला अलग है, तो क्यों होते हैं, अगर ये कारण भी लिखते हैं, एक अलग अच्छा डायमेंशन है जिससे आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिलेंगे, ठीक है, इसके रंग का कारण। फिर अगर आपको लगता है कि कोई और विशेषता बची हुई है तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि हमेशा आप रखें एक्स्ट्रा, ठीक है, अदर स्पेशलिटी या फिर स्पेशलिटी लिख लीजिए, या अदर आप मेरिट्स लिख सकते हैं, डिमेरिट लिख सकते हैं, ये इस टाइप की एक अदर्स करके जरूर बना करके रखें। विविध वाला जो टॉपिक होता है ना, अगर इसमें से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं या छूट जाते हैं उसको आप लास्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये हमारा पॉइंट्स होगा, इस पॉइंट्स पे हम मिट्टियों को देखेंगे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं लाल पीली मिट्टी की, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, रेड येलो सॉइल, जिसको हिंदी में बोलेंगे लाल पीली मिट्टी। फिर देखेंगे हम क्या, रेड सैंडी सॉइल, लाल बलुई मिट्टी या फिर लाल रेतीली मिट्टी, दोनों बोला जाता है, इसको लाल रेतीली भी कहा जाता है, लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है। ये ऐसा लिखाएगा रेतीली, ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है। ब्लैक सॉइल, इसको काली मिट्टी बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। रेड लोमी सॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाल दोमट मिट्टी बोलते हैं। लेटराइट सॉइल, जिसको लेटराइट तो मिट्टी बोलते हैं, स्थानीय नाम भाटा मुर्मी के नाम से भी जाना जाता है। और एक होता है डोरसा, ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि 5 प्रकार की ही मिट्टी मिलनी पाई जाती है, लेकिन जो काली मिट्टी और आपका लाल पीली मिट्टी जो है, ठीक है, मटासी के बीच में जो पाई जाती है वो है डोरसा। मतलब इसका डोरसा जो है एक मिक्सचर टाइप की मिट्टी है, मिक्स्ड सॉइल है, दैट मींस ये लाल पीली प्लस काली का कॉम्बिनेशन है। तो लाल पीला काला इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा तो डोरसा बन जाएगा, डोसा, ठीक है। तो डोसा से याद रख लेना, डोरसा मिट्टी, डोरसा सॉइल, ठीक है। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में एक्चुअली में यही है, काली मिट्टी बोलते हैं हम, लाल पीली मिट्टी बोलते हैं, लेकिन दोनों के बीच का जो है ये डोरसा मिट्टी सबसे ज्यादा आपके मिड छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, महानदी बेसिन पे, ठीक है। इसके अलावा एक और मिट्टी होती है, चाहे तो आप लिख सकते हैं 7th पे, ठीक है, ये होता है कछारी मिट्टी, ठीक है, कछारी मिट्टी। तो कछारी सॉइल जो होता है एक्चुअली में ये, ठीक है, एलुवियल सॉइल है मिट्टी, तो ये याद रखना कछारी, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कछारी मिट्टी। एलुवियल सॉइल का क्या है, ये एक फॉर्म है, बट आप कछारी लिखें तो ज्यादा अच्छा है। कछारी मिट्टी आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, जो नदियों द्वारा बहा करके लाया जाता है या
बहा करके लाया तो एलुवियल सॉइल हो गया, ठीक है, वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। लेकिन ये कछारी मिट्टी क्या होती है, नदी के किनारे के ही मिट्टियां होती हैं, ज्यादातर वो उपजाऊ होती हैं, कछारी मिट्टी कहलाती हैं। याद रखना, नदी के किनारे वाली मिट्टियां होंगी जहां पे कहीं ना कहीं बाढ़ के समय में, ठीक है, बाढ़ के समय में क्या होता है, वहां की गाद वाद में भर जाती हैं, पानी जो है कुछ कुछ कहीं ना कहीं से मिनरल्स वगैरह जो है लेकर के आती हैं, वो उस पे जाकर के आ जाता है। तो ये बाढ़ के कारण आती है ना, तो बस वही है। लेकिन ये जलोढ़ नहीं है, बाहर से लाई गई मिट्टी को यहां पर जमा करने वाला जलोढ़ नहीं है। कछारी मिट्टियां वो होती है जो नदियों में बाढ़ के समय में डूब जाती हैं और फिर से आ जाती हैं, लेकिन इसके कारण इसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बांगर, खादर ये सब पढ़े होंगे, जलोढ़ मिट्टी वगैरह पढ़े होंगे, उसी टाइप का ही है। लेकिन कछारी मिट्टी थोड़ा सा अलग है, ये नदी के किनारे वाली मिट्टी ही कहलाती है। तो होप से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको बुक में नहीं मिलती हैं, लेकिन ये आपको पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। हाँ चलिए, इसको मैं डिटेल में बता देता हूं क्योंकि इसके बाद मैंने पिक्चर्स वगैरह ही रखे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो एक एक को लेकर के चलते हैं कि भाई रेड येलो सॉइल के बारे में। तो रेड येलो सॉइल के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर हमने जो पॉइंट्स बना करके रखे हैं बस उसी से देखेंगे, ठीक है। रेड येलो या फिर लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का अगर हम देखें उत्पत्ति तो कहां से हुआ है, तो ये कडप्पा क्रम के चट्टान से, देखिए कहां पर कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है ना, तो कडप्पा क्रम के चट्टानों से ही होता है। अगर मैं बात करूं, देखो एक चीज मैं बता देता हूं आप लोग को, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ का ये ऐसा मैप बना के देखें, ठीक है, एक छोटा सा ऐसा ही डेमो टाइप का बना रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये वाला जो चीजें हैं, बीच का सेंटर वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आपका महानदी बेसिन वाला पार्ट है, ठीक है, महानदी बेसिन, ये महानदी बेसिन का पार्ट है। महानदी का मैदान बोलिए, छत्तीसगढ़ का मैदान बोलिए, बेसिन बोलिए, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, महानदी बेसिन वाला। सबसे मेन चीज क्या है कि हम बात करेंगे जब लाल पीली मिट्टी की, तो ये लाल पीली जो मिट्टी है ना, सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में पाई जाती है, मध्य छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इधर नॉर्थ साइड में बघेलखंड वाले एरिया पे देखें तो इसमें भी कुछ हद तक पाया जाता है, लेकिन ये पार्ट एरिया में बहुत कम पाए जाते हैं और बहुत कम क्षेत्र में आपका ये दंडकारण्य वाले जो प्लेटियो है उस क्षेत्र में मिलती है। जो बस्तर का मैदान है, जो आपका सुकमा क्षेत्र है और बीजापुर वाला क्षेत्र है, उस मैदान पे आती है, वहां पर भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये लाल पीली मिट्टी की बात करें तो मेनली जो है वो कडप्पा से ही बने हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ये फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सबका एक ही जड़ है। अगर मैं बात करूं कि चट्टाने कहां से हैं, तो आर्कियन जो चट्टान है वो सबसे पुरानी है, ठीक है, लावा से ही उत्पत्ति होती है सबकी। धीरे धीरे इनका इरोजन होता है समय के साथ साथ, और यहां पर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वाटर, ठीक है, रेनफॉल जो है बहुत मायने रखता है, ठीक है। रेनफॉल जो है, नेचुरल रेनफॉल की अगर हम बात करें वो बहुत मायने रखता है। अगर आप देखोगे तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि कैसे होगा, ठीक है। इस तरफ से बंगाल की खाड़ी से आपका यहां पे बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है। अगर मैं बात करूं तो इस पूरे एरिया में, ठीक है, इस पूरे एरिया में ये जो जसपुर वाला जो क्षेत्र है, यहां पर सबसे बारिश होती है ज्यादा। फिर ये धीरे धीरे यहां पर जाती है, ठीक है, यहां से जाती है और घूम घूम के ये मैकाल वाले क्षेत्र में है, यहां तक तो इसका वर्षा लगभग खत्म हो जाता है और ये घूम घूम करके यहीं पर बारिश करती है। और इसकी हाइट भी ज्यादा है, तो वो क्या होती है, चढ़ने पर ही बारिश होती है, लेकिन उसको पार नहीं करती है, इसलिए रेन शेड वाले एरिया में आ जाता है। तो अगर आप देखोगे तो मिट्टी वही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो चट्टानों से जो फॉर्मेशन होता है वो काली मिट्टी का ही फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब वो काली मिट्टी में कन्वर्ट होती है धीरे धीरे। लेकिन जब उसमें पानी पड़ते जाएगा तो आयरन की मात्रा जो होती है वो सभी मिट्टियों में होती है, जो काली मिट्टी है उसमें सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा। तो वो आयरन क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। फेरस आप लोग देखे होंगे, फेरस ऑक्साइड वाला, फेरिक ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, टाइटेनियम फेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो ये सब चीजों के कारण ही मिट्टियों के रंग जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर जितना ज्यादा बारिश होती जाती है वो उतना ज्यादा वो एनवायरमेंट से, ठीक है, नमी पा करके ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, रिएक्ट करके वो अपना कलर जो है वो चेंज करती जाती है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में अब अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है कौन से पार्ट एरियाज में, ठीक है। अगर पार्ट एरियाज में बोले तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, कोई भी मिट्टी की, तो मिट्टी क्या होता है, रॉक से थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, मतलब चट्टानों के तुलना में मिट्टियां क्या होती है भाई, थोड़ा सौम्य होती है ना, ठीक है, नर्म होती है, समझ लीजिए सौम्य। अब इसमें आप पानी गिराओगे, इतना ज्यादा पानी गिरेगा तो यहां पर जितने भी इसके जो परत हैं, मतलब कौन से परत, जो सॉफ्ट हैं, जो नरम हैं, वो तो बह करके चले जाएंगे,
ठीक है, वो तो बह करके चले जाएंगे, तो बचेगा क्या, जो उस मार को झेल सके, उस पानी के, ठीक है, उस प्रहार को झेल सके। दैट मीन्स ये जितने भी इनको प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है, उस पर चोट कर रही है, ठीक है, उन सब चीजों को झेल करके कौन रहेगा, तो जो सबसे ज्यादा हार्ड होगा। तो इसीलिए उस मिट्टी में, ठीक है, वो हार्ड वाला सरफेस जो है वो बचा रहता है और धीरे धीरे बाकी सब चीजें जो है वो चली जाती है। इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। सबके घर में आप प्लांट्स वगैरह गमले में लगाए होंगे, ठीक है, जो फ्लावर पॉट होते हैं उस पर जब हम लोग फूल वगैरह लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, नया नया मार्केट से या कहीं से भी उठा करके हम काली मिट्टी लेकर के आते हैं, ठीक है, और उस पर लगाते हैं, फिर पौधा जो है उस पर लगा देते हैं। तो आप देखेंगे कि बढ़िया कुछ दिन में खिल जाता है, क्योंकि काली मिट्टी रहती है और वो क्या होती है, सभी पोषक तत्वों से, ऑल काइंड ऑफ उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो होते ही हैं पेड़ पौधों के लिए जो पाए जाते हैं, ठीक है, उससे भरपूर होती है। आप पानी डालते हैं और गमले पे एक छोटा सा छिद्र भी दिया रहता है ताकि ऑक्सीजन का लेवल या पानी का सर्कुलेशन जो है वो पूरा का पूरा होता रहे, ठीक है, एक नीचे से। लेकिन होता क्या है कि उसके साथ साथ जब जब आप पानी डालते जाते हो, ठीक है, तो धीरे धीरे उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बाहर होने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो हार्ड होने लग जाता है, जैसे जैसे आप पानी डालते जाते हो ना, तो ऊपर का सरफेस जो है वो हार्ड होते जाता है, ठीक है। ये हार्ड होने के कारण, ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल फिनोमिना है जो इस पे भी दिखाई देगी और उस पे भी दिखाई देगी। तो धीरे धीरे उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो बाहर हो जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स जो हमेशा रहते भी नहीं है, आप खाद वगैरह भी डालते रहते हैं तो थोड़ा सा रिचार्ज होकर वो होता है, लेकिन पानी डाल डाल के एक आध साल बाद वो मिट्टी ऐसे हो जाती है कि ऊपर का सरफेस जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो चले जाते हैं। तो उसके बाद आप कितना भी खाद दे दो उस मिट्टी में कुछ उगता ही नहीं है, वो इसलिए फिर आप जाकर के मिट्टी को बदल देते हो 2 साल 3 साल जो भी होता है। तो यही जो प्रोसेस है ना, ये नेचुरल फिनोमिना भी तो है। अगर आप देखोगे तो इधर हम देखें तो बारिश जो है सबसे ज्यादा होती है ईस्ट टुवर्ड्स, इधर आते 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 कम हो जाती है और वेस्ट में एकदम कम हो जाती है, रेन शेडो एरिया आ जाता है। तो अगर आप देखोगे तो जहां पर पानी सबसे कम है वहां पर काली मिट्टी होगी, जहां पर सबसे ज्यादा पानी जो झेल रहा है वहां पर कैसे मिट्टी होगी, तो लेटराइट मिट्टी होगी, एकदम सिंपल है इसी एरिया में, ठीक है। और ये वाला एरिया क्योंकि मैदानी इलाका है, पानी इसमें बह करके रुक जाता है, ठीक है। अब ये तो पहाड़ी टाइप के इलाके हैं, हाइट पे होते हैं, तो यहां पर जो मार झेलने वाले चट्टान की तरह मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मैदानी इलाके हो जाते हैं, पानी वहीं रुकती है, तो ये लाल पीली मिट्टी, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा बारिश यहां पर भी होती है इन सब चीजों के बाद में, ठीक है। और यहां पर ये क्या होती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लाल पीली में कन्वर्ट हो जाती है। जिसको कम पानी मिलता है वो काली मिट्टी रहेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो हुआ ही नहीं रहता। फिर धीरे धीरे ये लाल रेतीली में, क्योंकि अगर उसके कण जो है वो जाते जाएंगे तो लाल रेतीली में, लाल बलुई में, ये सब अलग अलग प्रवृत्ति के कारण बन जाते हैं। तो जो धारवाड़ साइड के जो है आपके बस्तर साइड के, क्योंकि इधर के मिट्टियों में फेरस ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उस वो रिएक्ट करके अपना कलर भी ये रेडिश रखी हुई है, ठीक है। और ये बड़े बड़े कण होते हैं, तो यही क्या कहलाते हैं, आपकी रेतीली मिट्टी कहलाती है, ठीक है। तो ये आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे होती हैं। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, कोई भी क्षेत्र देख लो, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में आपको काली मिट्टी खूब मिलेगी, महाराष्ट्र गुजरात वाले में उधर बारिश नहीं होती है, काली मिट्टी मतलब ज्यादा उपजाऊ है। अब देखो, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, इसकी नेचर या प्रकृति की, ठीक है, तो आपका ब्लैक सॉइल ही एल्कलाइन होती है, दैट मीन बेसिक नेचर का होगा, बाकी तो एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं किया है, ठीक है, उसमें पानी जो है ज्यादा पड़ता नहीं है। अब मैं अगर बात करूं तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी की, तो भाई उसी में तो सबसे ज्यादा होगी काली मिट्टी में। क्यों? पानी मिल ही नहीं रहा है, तो उसको पानी की उपयोगिता पता है, उसको पानी की उपयोगिता पता है, नेचर ने बनाया ही वैसे है, ठीक है। जहां पर बारिश सबसे कम होती है तो वहीं पर ही, ठीक है, काली मिट्टी पाई जाएगी। और काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसको पता है भैया दूर दूर तक अभी पानी नहीं मिलने वाला है। आप ऊंट को ले लीजिए, ठीक है, रेगिस्तान में रहता है, 1 महीने में 1 बार पानी पीता बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बार बार पानी नहीं मिलने वाला, इसलिए उसकी कैपेसिटी वो ज्यादा बढ़ा करके रखी गई है। वैसे ही चीज वहां पर पाए जाएंगे। सेम ऐसा नेचर ने सबको बनाया है। आप अगर मिट्टी को भी देखोगे तो सबसे ज्यादा वाटर कैरिंग कैपेसिटी किसकी है, जो जहां पर सबसे कम बारिश होती है। अगर आप लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे तो सबसे कम, गिरते ही ढल जाती है वो, तुरंत ही वो क्या हो जाती है, नीचे बह जाती है। उसमें आप देखोगे कि वाटर कैरी कर ही नहीं पाती है। क्यों? उसको इतना पानी मिलता है कि वो कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। आए दिन उसमें पानी गिरते रहते हैं, तो कैरी करके रखेगा भी क्या कर लेगा उसको, ठीक है। जहां पे जिसकी जरूरत होती ही नहीं है, आपके घर में खूब सारे रेत हैं आसपास, तो आप रेत की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। और जो चीजें नहीं होती उसी चीज की वैल्यू होती है, एकदम सिंपल है, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत है ना, बस उससे रिलेट कर लीजिए। तो सेम चीजें हैं। अगर आप देखोगे कि ब्लैक सॉइल में देखोगे तो बारिश कम होती है, इसलिए उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी। लेटेराइट वाले सॉइल को इतना बारिश ज्यादा मिल रहा है और वो इतना हार्ड हो चुका है,
और ऊपर से पहाड़ी क्षेत्रों में है तो वैसे भी पानी रुकता ही नहीं है, तो इसलिए वाटर कैरिंग कैपेसिटी सबसे कम हो जाएगी किसकी, आपके लेटेराइट की। एकदम सिंपल है, आप इसको समझिए, आप अपने से आंसर को लिखते चलिएगा, ठीक है। एरिया और एक्सपेंशन की बात करें तो लाल पीली मिट्टी सबसे ज्यादा आपके मध्य छत्तीसगढ़ में है, कुछ मात्रा में दक्षिण वाले आपका बीजापुर और सुकमा वाला बस्तर का मैदान है वहां पर, और कुछ मात्रा में आपका बघेलखंड प्लेटियो वाले में भी मिलेगा, और कुछ मात्रा में इसे मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पे मिलेगा ही नहीं, माने यहाँ पे है तो कहीं नहीं मिलेगा, काली मिट्टी हमारे क्षेत्र में नहीं मिलेगी या इधर नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़े थोड़े मात्रा में होते हैं, आप समझिए उसकी प्रवृत्ति को कैसे बनते हैं, ठीक है। यहां पर भी जहां पर पानी वानी नहीं पड़ते वहां पर काली मिट्टी जो है कम गिरता है, वहां पर काली मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन सी आपकी एकमात्र काली मिट्टी ऐसी है जो एल्कलाइन होगी, बाकी सब के सब क्या होंगे, एसिडिक नेचर के ही होंगे। वाटर कैरिंग कैपेसिटी ब्लैक की सबसे ज्यादा होगी, लाल पीली की उससे कम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लाल रेतीली की होगी, सबसे कम आपका लेटराइट वाले की होगी, इतना जान लो, ठीक है। लाल रेतीली की भी। उसके बाद अगर सुटेबल फॉर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो लाल पीली मिट्टी जिसको क्या बोलते हैं, धान के लिए उपयुक्त माना जाता है, दैट मींस दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर पैडी क्रॉप्स, कि सुटेबल किसके लिए है, आपका पैडी क्रॉप्स के लिए है लाल पीली मिट्टी। अब इसका स्थानीय नाम या लोकल नेम बोले तो इसका जो स्थानीय नाम है छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मटासी के नाम से जाना जाता है। मटासी मतलब लाल पीली मिट्टी, याद रखेंगे। लोकल नेम लाल पीली मिट्टी का क्या है, मटासी है, ठीक है। मटासी ऐसा लिखते हैं इंग्लिश में, MATASI, मटासी। तो ये आप लोग को याद रहेगा। कॉज ऑफ इट्स कलर, तो भाई लाल और पीला अलग अलग होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण यह क्या होता है, पीला होता है, जबकि फेरस ऑक्साइड के कारण यह लाल होता है। रस को याद रख लेना, रस लाल होता है तो फेरस, ऐसा याद रखना। जूस की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई पोमेग्रेनेट्स वगैरह के जूस पीते हैं, है ना, अनार के, तो वो लाल दिखाई देता है ना, ज्यादातर रंग में जो है वो जूस लाल दिखता है, तो इसलिए याद रख लेना फेरस, ठीक है। तो ऐसा याद रखना का लाल, और फेरिक जो होगा वो आपका पीला। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, जबकि फेरिक टाइटेनियम के कारण वही काला हो जाता है। टाइटेनियम जो है वर्ड आ जाएगा, है ना। सब में तो फेरस है ही है, लोहा सब में है, सभी में लौह तत्व जो है पाया ही जाता है। हमारी बॉडी में भी लोहा पाया जाता है। आयरन की कमी, ठीक है, वो एनीमिया रोग हो जाती है, तो भाई ब्लड की कमी है, माने सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में भी आयरन ही है, मिट्टी में भी है, सब जगह आयरन है, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, प्रीसियस मिनरल है वो सबके लिए, ठीक है। तो ये कलर आपको समझ में आ गया। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो लाल पीली मिट्टी के बारे में एक्स्ट्रा लिख लीजिए। यह मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एरिया में एक्सपेंडेड है, ठीक है, विस्तारित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मध्य या हृदय स्थल पर इसका निवास है, इसी के कारण ही, मतलब यहां फैला हुआ है, इसी के कारण ही इसको क्या बोला जाता है, धान का कटोरा बोला जाता है। छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया, राइस बाउल, ठीक है। ये आप लोग को इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए क्योंकि इसमें कैल्शियम, हाँ इसमें एक पॉइंट जो है वो छूट गया, आप उसको लिख सकते हैं। अगर इसमें हम मिनरल्स की बात करें, ठीक है, मिनरल्स की बात करें, दैट मीन्स इसके लिए क्या क्या पोषक तत्व हैं, ठीक है, पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है, किसमें, लाल पीली मिट्टी में। चूने की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो कि धान के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। धान को क्या होता है, कैल्शियम सबसे ज्यादा चाहिए होता है, इसी वजह से ये धान की फसल उपयुक्त होती है। और मेड छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है, लाल पीली मिट्टी है, और ये किसके लिए सुटेबल है, तो आपका पैडी क्रॉप के लिए सुटेबल है। और इतने ही क्षेत्र में सबसे ज्यादा, मतलब एक बाउल का शेप ले लिया, सबसे ज्यादा धान की फसल होने के कारण छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये सब स्पेशलिटीज में, अदर क्वालिटीज में डाल सकते हैं आप, ठीक है। कितने एरिया में है, तो लगभग 50% एरिया में ये आपका फैला हुआ है, ठीक है। चलिए इसमें आप देख सकते हो, है ना, ये मैंने लिखा ही था कि तब परसेंटेज नहीं लिख पाया हूं, तो मैं बता देता हूं आप लोग को, ठीक है, कि कितने परसेंट एरिया में फैला हुआ है आपका, ठीक है, लगभग 50% एरिया में फैला हुआ है। चलिए अब देखिए, ये आपका रेड येलो वाला सॉइल जो है वो हो चुका, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेड सैंडी सॉइल के बारे में। चलिए मैं एक एक करके सभी को बता ही देता हूं, ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख लेते हैं। अब देखिए, काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों पे होगी। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मैकल वाला जो रेंज है यही सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इवन कई जगह पर बारिश होती ही नहीं है, जिसको रेन शेडो एरिया बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश,
ठीक है। तो मैकल वाला जो रेंज है, कंवरधार राजनांदगांव का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, आपका रेन शेडो एरिया कहलाता है, वृष्टि छाया वाला क्षेत्र कहलाता है, जिसमें बारिश बिल्कुल नहीं होती है। याद रखना, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र हो जाते हैं। वैसे भी इधर से बारिश करते करते उनकी मॉइस्चर जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। दैट मींस वाटर कंटेंट जो लेकर के चलती हैं वो भी कम हो जाते हैं, ज्यादातर गिरा देती हैं। और उधर मैकल वाले क्षेत्र पे बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती, कम से कम होती है। इसी कारण उधर की मिट्टियां काली मिट्टी होंगी। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है, लगभग सभी प्रकार के उसमें पोषक तत्व तो होते हैं। हालांकि इसमें हम बात करें तो कुछ कुछ पोषक तत्वों के उसमें भी कमी होती है, लेकिन सभी प्रकार के अगर देखा जाए तो सभी मिट्टियों में से काली मिट्टी ही ऐसी मिट्टी है जिसमें लगभग सारे पोषक तत्व होते हैं। दूसरे के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो कैरी करके रखती है। याद रखिएगा, फॉर्मेशन कैसे होगा, जो आर्कियन है, आर्कियन से ही बाद में ये बना है, ठीक है। मतलब चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण होता है, ठीक है, आपका इरोजन से। एरिया एक्सपांशन की अगर हम बात करें तो बहुत कम क्षेत्रों में फैला हुआ है, जहां जहां पर कहीं छत्तीसगढ़ के मैदान एरिया में भी मिलता है, लेकिन मेनली मैकल क्षेत्र में मिलेगा जहां पर वृष्टि छाया जो है वो मेनली पड़ती है। मतलब जहां पे भी कम बारिश वाला क्षेत्र है वहां पर काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो एल्कलाइन होगा, जैसे कि हम लोग पढ़ा, वाटर कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। सुटेबल फॉर, काली मिट्टी जो है कॉटन के लिए होता है, और इसके अलावा आप जो भी बोगे उस पे होगी। लोकल नेम्स इसको बोलते हैं कन्हार, रेगुर, ठीक है। ये मैं आगे बताया हूं आपको, ठीक है। अभी ओवरव्यू देख लीजिए, फिर हम पूरा का पूरा स्लाइड में पढ़ेंगे। इसमें फेरिक टाइटेनियम जो होती है, टाइटेनियम वर्ड याद रखना, इसके कारण इसका रंग काला हो जाता है। अदर स्पेशलिटीज में बहुत कम क्षेत्रों में विस्तारित है, और चूंकि यहाँ पर कॉटन वगैरह की खेती बहुत कम होती है, इसलिए ये मिट्टी जो है लगभग हम लोग धान और इन्हीं सब फसलों की ज्यादा उत्पादन करते हैं। इसमें चना वना जो है वो ज्यादातर बोए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लाल रेतीली मिट्टी की बात करें तो हाँ, एक्सपेंशन में बता चुका हूं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं लाल रेतीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रेड सैंडी आपका सॉइल। अगर मैं इसकी बात करूं तो रेड सैंडी जो सॉइल है ये आपका बस्तर क्षेत्र में मेनली मिलता है, ठीक है। इसमें रेतीली आप समझ ही रहे होंगे, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो है वो पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी भी वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम है। एक्सपांशन अगर आप बात करो तो बस्तर डिवीजन में ही मेनली फैला हुआ है, ठीक है। इसमें जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं उसके कारण ही इन मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है। किसका, आपका ये, जिसमें जो फेरस की जो मात्रा है, ठीक है, फेरिस ऑक्साइड है वो बहुत ज्यादा है। और ये सब किसके लिए है, आपका आयरन और सबसे ज्यादा इसमें मिलता है, जिसके कारण ये अपना कलर जो है वो लाल लाल दिखाई देता है। और बस्तर क्षेत्र में होने के कारण इसकी पोषक तत्व भी, न्यूट्रिएंट्स भी काफी कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि धारवाड़ वाले चट्टान है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं, जिसके कारण इस पर जो मोटे अनाज, जो सीरियल्स हैं वो सब इसमें उगाए जाते हैं, उसके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीजें अगर मैं बताना चाहूं तो इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, लाल पीली मिट्टी से भी कम होती है। और ये किसके लिए सुटेबल है, तो कोदो कुटकी सीरियल्स, इसको याद रखना, कोदो कुटकी कभी वहां पर ज्यादातर होते हैं, और कहीं कहीं पर मेज बाजरा जो है वो ज्यादातर बोए जाते हैं, तो बाजरा वगैरह जो है इसके लिए हो जाता है। और बाजरा वैसे भी मोटे अनाज में ही आता है, ठीक है। तो लोकल नेम अगर मैं बात करूं तो लाल रेतीली मिट्टी का कोई अलग से लोकल नेम नहीं मिलता, या तो लाल रेतीली मिट्टी बोल देते हैं या फिर लाल बलुई मिट्टी इसको बोला जाता है, अलग से इसको नेम लोकल नहीं मिलता। जबकि इसका हाइट के अनुसार से नेम बदल जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हाइट। तो इसको अलग से देखेंगे, इतना जो टॉप में हाइट रहेगा उसको अलग बोलेंगे, इसको अलग बोलेंगे, ग्राउंड लेवल पे रहेगा उसको अलग बोलेंगे, और उससे भी गड्ढे में हो जाए ग्राउंड लेवल से तो उसको अलग बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैं अलग से आपको बता देता हूं, ये सब आपको अलग से स्लाइड में मिलेंगे, ठीक है। लाल रेतीली हुआ। अब अगर हम बात करें तो एक लाल दोमट मिट्टी भी यहां पर मिलती है। लाल दोमट मिट्टी जो दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है ना, बस्तर और दंतेवाड़ा क्षेत्र, इसके बहुत कम हिस्सों में पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी भी लगभग लाल रेतीली मिट्टी का ही उसका पार्ट है, लेकिन दोमट जो होती है वो उसमें कंकड़ पत्थर वाले चीजें ज्यादा नहीं मिलते। हालांकि वाटर कैरिंग कैपेसिटी इससे थोड़ा सा ज्यादा होती है, लेकिन किससे, लाल रेतीली से थोड़ा ज्यादा होती है, लेकिन वो भी ज्यादातर उपयुक्त फसल माने धान वन के फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती, इसमें भी मोटे अनाज ही ज्यादातर होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे बस्तर क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी नहीं पाई जाती, बहुत कम मात्रा में मिलती है। फिर भी लाल दोमट मिट्टी जो है इसका जो एक्सपेंशन है बहुत कम है, बहुत ही कम, ठीक है, 5% भी नहीं है, ठीक है, लगभग एक ही जिले में सिमट जाता है। तो ये आप लोग याद रखें, ठीक है, लाल दोमट मिट्टी। तो होप से समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें आप लोगों को, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक कछारी मिट्टी बताया था, तो नदियों के जो किनारे मिट्टी जो पाए जाते हैं उसको कछारी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। और डोरसा मिट्टी कुछ भी नहीं है, डोरसा मिट्टी क्या है, आपका लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण है। लेकिन आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, ये तो सभी किताबों में दिया रहता है, हाँ भाई लाल पीली मिट्टी है, काली मिट्टी का मिश्रण है, तो क्या आदमी मिलाता है जाके? ऐसा नहीं है। देखिए मैंने बताया था क्या काली मिट्टी है, ये वाला काली मिट्टी वाला क्षेत्र है ब्लैक सॉइल, इसको ऐसा देख लेते हैं, ये आपका क्या है ब्लैक सॉइल है, और ये है आपका ये रेड येलो, ठीक है, मतलब रेड येलो सॉइल, ठीक है, रेड येलो, और ये क्या है आपका ब्लैक सॉइल है। तो मैंने कहा था कि ब्लैक सॉइल जो है अगर इस पे पानी जो है पड़ते जाएगा, ठीक है, अगर यह बारिश होते जाएगी तो ये क्या होगा, इसमें जो आयरन होते हैं वो नेचर के साथ क्या करेंगे, मतलब एयर के साथ मिल करके क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज बनाएंगे, और धीरे धीरे अपना कलर जो है वो चेंज करती है। मतलब काली मिट्टी ही धीरे धीरे पानी के साथ क्रिया करके, ठीक है, पानी जब पड़ते जाता है जितना पड़ेगा तो यही जो है वो लाल पीली मिट्टी में कन्वर्ट होती है, तो ब्लैक सॉइल ही रेड येलो सॉइल में कन्वर्ट होगी, याद रखना। तो बहुत सारा फेस ऐसे आएगा कि इसमें दोनों की क्वालिटी होगी। देखिए रेड येलो सॉइल एक अलग सॉइल हो गया, अब ब्लैक सॉइल अलग हो गया, तो भाई जब ये कन्वर्ट नहीं हुआ है तब इसमें क्वालिटी क्या होगी, तो भाई उसमें ब्लैक सॉइल की भी क्वालिटी दिखेगी और कुछ रेड येलो की भी दिखेगी। तो यही कन्वर्सन के प्रोसेस के टाइम में जो होता है ना, यही डोरसा मिट्टी है। तो लगभग यहां पर मैदानी क्षेत्र पे, ठीक है, पानी बारिश जो होते रहती है, तो इसीलिए यहां पर काली मिट्टी के जगह पर, ठीक है, काली मिट्टी कम ही है और आपका रेड येलो तो है ही, लेकिन इसमें डोरसा मिट्टी जो है वो ज्यादा पाई जाती है। जो हम इधर को कन्हार वाला जो भूमि बोलते हैं ना, वो एकदम है ना, रेगुर वगैरह जो बोलते हैं, भर्री हो गया, तो कन्हार मिट्टी तो चलो काली मिट्टी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा काली नहीं होती, वो एक डोरसा मिट्टी का ही प्रकार है। और उसके बाद रेगुर मिट्टी जो है वो लगभग लाल पीली में बदल जाती है, पीली मिट्टी में ही लगभग दिखती है वो, ठीक है, जिसको लोग गांव में इसको शैम्पू की तरह बाल पे लगाते हैं, और ये अच्छा भी होता है। जैसे मुल्तानी मिट्टी वगैरह हम फेस पे लगाते हैं, बाल पे लगाते हैं, वैसा ही, ठीक है, ये जो मिट्टी होती है ये भी छत्तीसगढ़ में शैम्पू की तरह यूज होता है, पूछा जा चुका है, ठीक है, कन्हार मिट्टी को। तो एक्चुअली में कन्हार ना होकर वो डोरसा होती है, लेकिन हम ज्यादातर बुक्स में कन्हार पढ़ते हैं, तो आप कन्हार ही उसको लिखिए। लेकिन ये समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट यही है कि ब्लैक सॉइल जो है रेड येलो में जब कन्वर्ट होती है, तो यही एक प्रोसेस होता है जिसमें रेड येलो और ब्लैक सॉइल दोनों के इसमें क्वालिटीज पाए जाते हैं। ये लगभग पूरी तरह से काली भी नहीं होती, लगभग भूरा हो जाता है, और ना ही लाल पीली रहती है, ठीक है, वो पीली मिट्टी अलग से दिखती है, तो ये लगभग भूरा दिखता है, जिसके कारण हम इसको डोरसा के नाम से जानते हैं। तो इसमें दोनों की क्वालिटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा डोरसा सॉइल, कछारी तो मैं बता ही चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब देखिए ये आपके लिए मैं इमेज लेकर के आऊं लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल आपको दिख रहा होगा, देखो ये एकदम चट्टान जैसा ये दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये इस टाइप के सॉइल पे क्या होगा, आपको बहुत कम फसल जो है वो उत्पादन हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसको जो है बारिश जो है बहुत ज्यादा मिलता है, जिसके कारण इसके ऊपर के न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, बह करके चले जाते हैं। तो इसमें मोटे मोटे बहुत ही कुछ कम टाइप के फसल होंगे। स्पेशली ये जाने जाते हैं गार्डनिंग क्रॉप्स के लिए। गार्डनिंग मतलब जो आपका हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, बागवानी फसलें, जैसे लीची हो गया, चाय हो गया। आप लोग देखना चाय वगैरह असम वगैरह में होते हैं ना, तो सीढ़ी नुमाई क्यों होते हैं? क्योंकि भाई उनको क्या होता है, पानी बहुत चाहिए होता है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी रुकेगा तो वो सड़ जाएगा। तो आपका लेटराइट सॉइल भी जो है ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं, जहां पर ढलान होती है, जिस पर क्या होता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो बह करके चले जाते हैं, लेकिन पानी उस पर बहुत मिलता है। तो ऐसे क्षेत्रों पे आपको बागवानी फसल जो है ज्यादातर मिलेंगे देखने को, या फिर बागवानी फसल के लिए उपयुक्त होंगे, जिसमें चाय, लीची, ठीक है, कॉफी वगैरह जो है आपका होता है। तो जसपुर साइड आप देखे होंगे पार्ट एरियाज में यही चीजें तो ज्यादातर होती है। लीची की खेती खूब होती है उधर, ठीक है। आपका टमाटर की खेती होती है, तो टमाटर वाले तो खैर मेनली इस पे होता है, मंडी वगैरह बोला जाता है, आपको पता ही होगा, लुडेंग वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेटराइट मिट्टी कैसे दिखती है आपको समझ में आ गया होगा, ये इस टाइप का आपको इमेज दिख रहा है, ठीक है। तो ये किस फसल के लिए उपयुक्त होगी, तो बागवानी फसल के लिए, याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ये काली मिट्टी होती है, देखना काला कलर में दिख रहा है, लेकिन इस पे जो बीच बीच में दरारें पड़ रहे हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में इसमें दरारें पड़ जाते हैं। इससे फायदा भी होता है, नेचर जो है, प्रकृति जो है, इसको वैसा बनाया ही है, ठीक है। इसमें दरार पड़ने के कारण जो हवा है वो बहुत अंदर तक जाती है, और पानी भी पूरे अंदर तक जाती है। याद रखना, हवा और पानी दोनों अंदर तक जाएंगे तो वो पूरा का पूरा लेयर पे,
ठीक है, वो क्या होता है, ये चिकनी रहती है, बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी रहती है, तो वो पूरा का पूरा लेयर पे वो पानी जो है वो सोक करके रखती है और बहुत देर तक एब्जॉर्ब करके रखती है इसको, इसलिए इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है। साथ ही साथ इसको एयर भी मिल रहा है नीचे तक, तो ये न्यूट्रिएंट्स को काफी हद तक कवर करके रखती है। तो याद रखना ब्लैक सॉइल की एक खासियत ये भी होती है कि गर्मियों में, ठीक है, जब बारिश नहीं होती तब इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिट्टी में पड़ता है, तो ये काली मिट्टी में ही पड़ता है। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। ये है रेड येलो सॉइल, देखो कैसे दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा है ना, तो रेड येलो जरूर बोलते हैं क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा भी होती है, ठीक है, ज्यादातर पीले ही दिखते हैं। तो ये आप जान लीजिए रेड येलो सॉइल, ठीक है, कहां से कन्वर्जन से मिला, तो काली मिट्टी ही कन्वर्ट होती है आपका किसमें, रेड येलो सॉइल पे। लेकिन कैसे होती है, तब जब बहुत ज्यादा इसमें बारिश होती है तो ऑक्सीकरण होता है, इसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, तब ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसी के बीच का फेस जो भूरा कलर दिखेगा, नहीं काला ना ही पीला, तो वही कहलाती है आपकी डोरसा मिट्टी। होप सो क्लियर हो गया होगा। देखिए ये रेड लोमी सॉइल है, लगभग रेड दिख रहा है, ये मेनली किसमें, बस्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, बस्तर जो दंतेवाड़ा क्षेत्र है मेनली उसमें पाए जाते हैं, तो ये आप लोग को पता होगा। ये है आपका रेड सैंडी, देखो कितना कितना रेत रेत जैसा कंकड़ पत्थर आपको मिलेंगे, ठीक है, लगभग रेत जैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मिट्टी वाला ही प्रकार है। तो रेड सैंडी सॉइल, लाल रेतीली मिट्टी ज्यादातर बस्तर क्षेत्र में ये पाई जाती है, ठीक है। इसके स्थानीय नाम वगैरह सब हम लोग अगले स्लाइड पे देखेंगे। अब देखिए ये आपका एक स्थानीय नाम के लिए मैं अलग से बना दिया, और इसके जो लोकल नेम्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है और आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेड येलो सॉइल जिसको लाल पीली मिट्टी बोलते हैं हम, इसका स्थानीय नाम है मटासी, ठीक है, इसको मटासी के नाम से जाना जाता है। ब्लैक सॉइल को किस किस नाम से जानते हैं, रेगुर कन्हार, ठीक है, कन्हार या फिर रेगुर के नाम से इसको जाना जाता है। लेटेराइट सॉइल की बात करूं मैं, ठीक है, तो लेटेराइट को हम क्या बोलते हैं, भाटा भी बोलते हैं और मुर्मी भी बोलते हैं। तो भाटा मुर्मी किसके टाइप से हैं, तो ये आपका लेटेराइट सॉइल के पार्ट्स हैं, माने भाटा मिट्टी भी बोलते हैं और इसको मुर्मी भी बोलते हैं। याद रखना भाटा मिट्टी ये उपयुक्त होती है, इसकी क्वालिटी होती है जो घर निर्माण वगैरह करते हैं हम लोग, ठीक है, रोड वगैरह कंस्ट्रक्शंस के लिए, तो कंस्ट्रक्शंस के लिए सबसे ज्यादा यूज किसको किया जाता है, आपका लेटेराइट सॉइल को, याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगर हम रेड येलो प्लस ब्लैक की बात करूं, ठीक है, तो ये डोरसा हो जाता है, रेड येलो सॉइल प्लस ब्लैक सॉइल तो डोरसा हो जाता है। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, कन्हार, ठीक है, प्लस मटासी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इज इक्वल टू डोरसा, ठीक है। आप रेड येलो प्लस काली मिट्टी ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मटासी और कन्हार को क्या बोलते हैं इसके मिक्स को, तो डोरसा। ये एक्चुअली में इसको याद रखना, आप इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो आपको और अच्छा मार्क्स मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो कन्हार प्लस मटासी या रेगुर या भर्री भी इसी को होता है। भर्री जो होती है ये अपलैंड होता है, जबकि खेत वगैरह में जो मिट्टी पाई जाते हैं वो गड्ढे नुमा बनाए जाते हैं, जबकि भर्री होता है ना, भर्री भी एक प्रकार का काली मिट्टी है। तो यहां पर याद रखिएगा कन्हार रेगुर के अलावा भर्री भी काली मिट्टी का ही प्रकार होती है, तो भर्री अगर आया तो भी काली मिट्टी ही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो डोरसा हो गया, भाटा मुर्मी हो गया, कन्हार रेगुर भर्री हो गया और मटासी हो गए, ये स्थानीय नाम है। ये मिड छत्तीसगढ़ में मेनली पाए जाने वाले लोकल नेम्स हैं या लोकल मिट्टियां हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो उत्तरी क्षेत्र है और जो दक्षिणी क्षेत्र है, इसमें जो मिट्टियां पाई जाती है वो कैसे हैं, तो याद रखिएगा जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो साउथ वाला एरिया है या उत्तरी क्षेत्र है वो कैसे है, वो हाइट वाला है, अपलैंड वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग टाइप के ना, इस टाइप के अगर हाइट में देखा जाए तो ये आपको मिलेंगे। जो ग्राउंड लेवल के हैं ना, उसके नाम जो है वो बेस में रखे जाते हैं और उसके ऊपर वाले जो चीजों को अलग अलग बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं उत्तरी क्षेत्र की, ठीक है, या फिर दक्षिणी क्षेत्र को पहले समझ लेते हैं। चलिए, ये बहुत सुने हो आप लोग। सदन वाला जो पार्ट है हमारे छत्तीसगढ़ का, उसमें लोकल नेम्स क्या है मिट्टी के, मिट्टी कोई भी मिट्टी हो सकती है, ज्यादातर तो आपको लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, लाल बलुई मिट्टी जिसको बोलते हैं। तो वहां के लोग जो है इसको क्या क्या नाम देते हैं, तो वहां के लोग जो है वो अकॉर्डिंग टू द हाइट, ठीक है, वो अपलैंड के हिसाब से इसका नाम किए जाते हैं। तो जो मरहान वाला जो है, ठीक है, देखो मरहान, टिकरा, गभार और माल, ये अलग अलग नाम है। तो अगर आप देखोगे तो ये गभार जो है, गाद वाली जो क्षेत्र है, ये आपका ग्राउंड लेवल होती है, ठीकरा उससे ऊपर वाला अपलैंड स्लोप वाली होती है, और जो हाइट पे जो भूमि होती है मरहान कहलाती है, ठीक है, हाइट पे जो होती है वो मरहान कहलाती है। और जो माल है वो बहुत नीचे होता है, मतलब ग्राउंड लेवल से भी जो नीचे होता है, जहां पर पानी भरे भरे रहते हैं, उसको माल बोलते हैं, ठीक है। ये माल और गभार को ज्यादातर कभी कहीं कहीं पे गभार बोल देते हैं, कहीं कहीं पे गाभर बोलते हैं। तो यही चीजें हैं, आप याद रखिए, ग्राउंड लेवल से लगभग लगभग बराबर होता है। उससे नीचे जो होगा माल और उससे ऊपर वाला है तो ठीकरा होता है, एक्चुअली स्लोपिंग वाला होता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना। और मरहान जो है उच्च भूमि होती है, हाइटेड में जो होती है, पर्वतों पे ज्यादातर ये लोग खेती भी करते हैं। आपको पता ही है कि आदिवासी क्षेत्र में
शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, झूम खेती जिसको बोलते हैं, तो ये सब चीजें भी वहीं से आई है। ठीक है, अगर मैं उत्तरी क्षेत्र की बात करूं, सरगुजा क्षेत्र की, तो ठीकरा कहलाता है। देखो कहीं कहीं पे ठीकरा मिलता है और कहीं कहीं पे टिकरा मिलता है, तो मैंने दोनों को लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना, चीजें वही हैं। ठीक है, टिकरा भी बोल देते हैं या ठीकरा भी बोल देते हैं कभी कभी, तो टिकरा वही है, लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन पे अगर हम बात करें तो ठीकरा आता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा। फिर छावर, गाद छावर, गाद ये गोदा लिखा गया, गोदा भी कहीं कहीं पे पढ़ते हैं। ठीक है, और या फिर बहारा, तो बहारा जो होती है, बहारा जमीन ऐसे है, देखो छत्तीसगढ़, मिड छत्तीसगढ़ में भी ना ये अक्सर प्रयुक्त होता है, कई जगह पर बहारा जो बोलते हैं। तो बहारा ऐसी भूमि होती है जो ग्राउंड लेवल से लगभग नीचे होती है, जहां पर पानी सिंचाई की व्यवस्था जो है ना लॉन्ग टाइम तक रहती है। कहने का मतलब एक बार पानी आता ना भर जा रहता है वो, तो इसीलिए वो बहुत जरूरी है कि बहारा वाले क्षेत्र ये बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि भरे रहते हैं, पानी वानी जो है आके वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो ये क्या होता है, ग्राउंड लेवल से नीचे वाले क्षेत्र होते हैं। तो टिकरा, छावर, गाद छावर और बहारा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, मिट्टियां छत्तीसगढ़ की। ठीक है, और भी हम देख रहे हैं आगे क्या क्या, इन पे देखते हैं। देखो कहीं कहीं पर ना एसेंशियली लिखा रहता है कि भाई अपलैंड है, जैसे एंटीसोल क्या होता है, इंसेप्टिसोल क्या होता है। ठीक है, तो और अल्फीसोल क्या होता है, वरीसोल क्या होता है। तो ऐसे ऐसे इनका जो डेवलपमेंट है, मतलब सॉइल की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, अब तब से लेकर के जो बनने हैं, फॉर्मेशन से लेकर के अब तक कितना कितना क्या क्या डेवलप हुआ, उसी के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। एक्चुअली ये मैंने ट्रायंगल में बनाया, तो मतलब ये हाइट पे नहीं है, ये इनके डेवलपमेंट को शो करता है। याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है तो एंटीसोल क्या है, इंसेप्टिसोल क्या है। तो एंटीसोल ऐसी मिट्टियां होती है जैसे टॉप में है, तो वो सबसे कम विकसित है अगर देखा जाए तो। फिर ये उससे थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसे सा जो लो लैंड है वो थोड़ा सा ज्यादा विकसित होता है, दैट मीन्स डेवलप हो चुका हुआ था। ठीक है, तो इसलिए उस पर जो है फसल जो है वो अच्छी होंगी। अगर आप देखोगे लोकल नेम्स पे, तो इसको 3 पार्ट में मैंने एक साथ बांट दिया है। माने आपका मिड छत्तीसगढ़ वाला, ये प्लेन छत्तीसगढ़ जो लिखा ना, माने मिड छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करोगे तो भी यही है। और बस्तर क्षेत्र में मतलब साउथ की बात कर रही है। ठीक है, और ये आपका नॉर्थ की बात कर रहे हैं, आपका कौन सा, सरगुजा क्षेत्र। ठीक है, ये सरगुजा एरिया, और टोटल एरिया लगभग ये अप्रोक्सीमेट डेटा है, कोई फिक्स नहीं है, फिर भी ये गवर्नमेंट के डेटास पे यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम मिड छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो भाठा मिलता है, मटासी मिलता है, डोरसा मिलता है, कन्हार मिलता है। ठीक है, भाठा यहाँ पे भी भूमि होती है। भाठा सिर्फ लेटराइट को नहीं बोलते, जो मुर्मी मिट्टी यहाँ पर पाए जाते हैं उसको भी भाठा ही बोलते हैं। मिड छत्तीसगढ़ में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन मेनली कहाँ पे मिलता है, तो जसपुर साइड पार्ट एरिया में। अगर मैं बस्तर क्षेत्र की बात करूं तो टिकरा, मरहान, माल और गभार ये अभी हम देखे थे। ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में देखो यही जो चीजें हैं ना हम लोग देखते थे। ठीक है, इसको दाद भी बोलते हैं। कहने का मतलब आपने देखा होगा, टिकरा, गाद, छावर हो गया, ये गाद हो गया, इसको गदेर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बहारा है और ये छावर है। तो छावर, गाद, छावर हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ना, छावर फिर गाद छावर फिर बहारा ऐसा करके, और ये ठिकरा पहले आ जाता है तो इसको गाद भी बोलते हैं। ठीक है, दाद इस टाइप का भी बोलते हैं। तो ये वही चीजें हैं। आप बोलोगे ये महरहान पहले आता है इधर ना, यहां पे टिकरा पहले आता है। अगर आप देखोगे ये टिकरा बाद में आएगा, मरहान, टिकरा, माल, गभार ये बस्तर साइड के होते हैं, जबकि इधर टिकरा होता है, फिर छावर, गाद छावर और बहारा। तो इस पे अगर देखा जाए तो इसको दाद भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे गदेर बोलते हैं, गाद या फिर गदेर, फिर छावर, और गाद छावर को गदर या गदेर छावर भी कहा जाता है। तो यही है। अगर ओवरऑल छत्तीसगढ़ में पूरा देखा जाए तो भाठा वाला जो मिट्टी है, लगभग टिकरा वाला, भाठा मतलब अपलैंड वाला, ठीक है, ये सब मैंने हाइट के अकॉर्डिंग ही बताया था ना, तो 19 से 20% के आसपास ये आपको मिलेगा। फिर उसके बाद जो स्लोप वाली है उससे कम नीचे वाले ये 14% है, और सबसे ज्यादा प्लेन एरियाज में, ठीक है, डोरसा है, माल है, छावर है, ये सबसे ज्यादा मिलेंगे 40%, और कन्हार ये वाले जो ये है ये 26%, ये अप्रोक्सीमेट डेटा है। और जो बच गए अदर्स में जैसे रेड लोमी वगैरह इस टाइप से और कोई अन्य मिट्टियां हैं वो बहुत कम परसेंट में है, 1% भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, ठीक है, डोरसा वाला जो क्षेत्र है आपको ये ज्यादा मिलेंगे, और इसी के अंतर्गत लाल पीली मिट्टी भी शामिल है। ठीक है, तो होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोग को। ये सब मैप जो है वो बहुत अच्छे से मैप से समझाने की कोशिश किया गया है, फिर भी मैं इसको यहां पर लेकर के आया हूं आप लोग के लिए। तो जैसे कि ये साउथ वाला है, वही चीजें हैं। साउथ के स्थानीय नेम दक्षिणी पठार वाले में क्या क्या होंगे, तो फसल, कोदो, कुटकी, मोटा अनाज होगा। 50 से 60% क्षेत्र में ये मिलते हैं। ठीक है, इसमें निर्माण में क्या क्या होते हैं, तो ग्रेनाइट, नीज वगैरह, इसमें मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये रॉक का पार्ट है, फिर भी ये मिलते हैं। तो ये देखो, ये वाला जो है ना, ये रेड लोमी वाला एक अलग से थोड़ा सा मिलता है। ठीक है, रेड लोमी ये बस्तर दंतेवाड़ा क्षेत्र में मिलता है, ये बीजापुर साइड नहीं है, जो इधर फैल गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये इसमें फसल की, ये हमारा जो मिड छत्तीसगढ़ वाला है, तो इसमें धान, सरसों, ठीक है, लाखड़ी है, ये लकड़ी नहीं है, लाखड़ी, लाखड़ी मतलब तिवरा,
तिवरा आप लोग जानते होंगे, लकड़ी खाने वाले, ठीक है। फिर अलसी वगैरह है, ये भी होता है 50 से 60% एरिया में ही है। कहां से होता है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों से। तो जो जो चट्टान वहां पे पाए जाते हैं उसी से वो मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस वाले बात करूं, ये आपका जो कवर्धा वाला क्षेत्र है, तो यहां पर क्या मिलेंगे आपको? काली मिट्टी मिलेंगी। इसमें गन्ना है, चना है, सोयाबीन वगैरह है, ये सब मिलते हैं, ठीक है। तो सोया स्टेट आपका एमपी वहां से कनेक्टेड है, तो सोयाबीन की भी फसल वहां पर होती है। चना वगैरह की भी सबसे ज्यादा खेती आपका उसी साइड में ज्यादा होता है, ठीक है। तो काली मिट्टियां पाई जाती है, फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका मिट्टी जो है वो का रंग जो है वो काला होता है। अब देखो कन्हार, मटासी, भाटा, डोरसा, ये सब स्थानीय नाम, इसको फिर से डाल दिया। टिकरा छावर, गाज छावर या बहरा, गोदा छावर भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, तो ये सब स्थानीय नाम है उत्तरी क्षेत्र के। और इस क्षेत्र में जो आपका पार्ट एरियाज है, जिस पर सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी होती है? आपका लेटराइट मिट्टी, भाटा मिट्टी, जो किसके लिए फेमस है या किसके लिए सर्वोत्तम है, सुटेबल है, सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स अगर पूछा जाए तो मैंने बताया था लीची है, चाय है, कॉफी है, दैट काइंड ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब गार्डनिंग जो फसलें होती हैं, गार्डनिंग क्रॉप्स होती है, उसके लिए वो बेस्ट है, ठीक है। और इसके साथ साथ आलू की भी खेती यहां पर होती है, ये पूछ लेता है प्रीलिम्स में कभी कभार। तो प्री और मेंस के लिए कोई अलग सिलेबस नहीं है, आपके पढ़ने का तरीका वो मायने रखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए इतना ही है छत्तीसगढ़ में आज के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट या क्वेश्चन कोई आपको लगता है कि भाई ये चीजें समझ में नहीं आई हैं, तो आप लोग एक बार फिर से इसको देखें, वीडियोस को बार बार देखें, उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो हमसे कांटेक्ट बिल्कुल करिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए ये इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।